हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हो सब? तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे बताएंगे क्या, आपको कुछ चीज के बारे में समझाएंगे। कईयों के साथ ये चीज हो भी गई होगी और कईयों के साथ हो भी सकती है। क्योंकि मैं आज आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले ही क्या नाम है, ये घटना हमारे जो सामने आपको पता है कि हमने जो बिल्डिंग वो दुकानें किराए पे दे रखी हैं, तो उनमें हमारे भैया हैं, उनके साथ हुई है। तो पहले बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अपने जो पैसा है, तो जो पैसा कमाता है उसको पता है कि पैसा कैसे कमाते हैं। तो पैसे कमाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ऐसे नहीं है कि पैसा ऐसे ही आ जाता होगा। ठीक है, जो अपन जो स्टडी कर रहा है उनके लिए उनको नहीं पता होता है कि पैसा किस तरीके से आता है। लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना कि पैसा किस तरीके से हाथों में आता है। कोई भी पैसा अगर किसी को दे रहा है तो वो पैसा ऐसे नहीं देता है, वो उसका बहुत ही उसके लिए इतना वो रहती है कि मैं वो क्या बताऊं कि पैसा किसी से लेना बहुत बड़ी बात है। पहले आप वो उसका काम कंप्लीट होएगा, तब जाके वो आपको पैसे देते देता है। मतलब आप कोई भी चीज ले लेना, शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, जब आपको वो चीज खरीदो भी पैसा मिलता है। और फिर उस मार्जिन में उनको मार्जिन रहता है जब वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आपको पैसे की अहमियत पता होनी चाहिए कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। लेकिन अब आप आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि आजकल लोग बाग क्या करते हैं, मेहनत तो किसी से होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि फ्रॉड शुरू कर दिया उन्होंने। तो फ्रॉड कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो दुकानदार हैं उनका नाम ललित ललित जी हैं। तो वो उनके अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। वो बिल्डर्स हैं, उनके पास रोड़ी बजरी सीमेंट इनका काफी काम है। इनका तो अच्छे ठीक ठाक वो महीने में 2 4 5 लाख रुपए का कर लेते हैं बिजनेस। वो तो ठीक है, अच्छा है उनका। तो उनके अकाउंट में आज सुबह की बात है, तो उनके अकाउंट में 10 11 बजे 5,000 रुपये क्रेडिट हुए। अब 5,000 रुपये क्रेडिट होने के बाद में उन्होंने देखा कि 5,000 रुपये क्रेडिट किए, तो उनके पास पैसे आते रहते हैं। तो वो कोई ये ठीक है, हाँ भाई ऑनलाइन पैसे आते रहते हैं उनके पास। तो उन्होंने सोचा भाई किसी माल गया होगा, उन्होंने पेमेंट किया होगा। तो फिर उन्होंने, लेकिन ये कंफर्म होता है ना कि उनका भी किसने पेमेंट किया है। तो उन्होंने देखा भाई उसमें एक नाम किसी का आया नहीं ऐसा कोई। तो एक अलग नाम आया जिनको किसी से मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, कोई भी आज जिसका है पैसा डाला, वो जाहिर सी बात जिसने पैसा दिया वो कौन तो करेगा। तो उसके पास थोड़ी 15 20 मिनट बाद में उनके पास एक कॉल आता है। तो उन कॉल करके वो कोई बंदा क्या नाम है, और उसके साथ लेडीज भी थी, और वो ऐसे इस सिचुएशन में बात करते हैं कि हमें बहुत ही क्या नाम है पैसों की जरूरत है, और गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में चल गए हैं, और हम बीमार हैं, तो बीमार में हम उसमें जमा कराने थे और हमने आपके नंबर पे भेज दिए, तो आप कृपया करके हमारे पैसे वापस हमको इन नंबर पे रिटर्न कर दीजिए। अब वो हमारे जो भैया जी हैं उनको इतना पता था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्या ठीक है, आपको टेंशन मतलब, क्योंकि उनके लिए 5 हजार को बड़ी बात है भी नहीं। और वैसे दोस्तों, किसी दूसरे के पैसे रखने भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई उन्होंने दिया है तो आप, लेकिन आज की तारीख में जो चीज हो रही है कि ऑनलाइन पैसे आप, मैंने देखा किसी ने गलती से किसी के पास कर दिए हो, नहीं होते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपन जब ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन करने के बाद प्रॉपरली आपको पता है कि नाम आता है उसका जिसके पास पेमेंट कर रहे हैं अपन। चाहे अपन नंबर से करें चाहे स्कैनर से करें, तो नाम आता है। फिर अपन पूछते हैं कि हाँ भाई यही नाम है, यही नंबर है, यही नाम है, कहते हैं, हाँ यही है, ओके। तो अपन डन कर रहे हैं, जब जाके वो उनके पास पैसे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती होने की। लेकिन उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई ऐसी उन्होंने सोचा प्रॉब्लम मारी है, तो 5,000 रुपये को बड़ी बड़ी रकम भी नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है। उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद में, ट्रांसफर करने के मात्र मात्र 5 10 मिनट बाद में उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस। अब एकदम जीरो जीरो बैलेंस हुआ, तब उन्होंने देखा कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो 5,000 ट्रांसफर किए थे और जीरो बैलेंस कैसा है। ये तो शुक्र है कि उनके अकाउंट में 12,000 से ऊपर नहीं थे उस अकाउंट में, क्योंकि उनके पास 3 4 अकाउंट है। और वो जो भी पैसे लेते हैं, तो वो कम उन अकाउंटों में ऐसे ऑनलाइन पैसे इतने हर किसी के नहीं लेते हैं। ये बस ये जो पैसे आते आते रहते हैं ना, उनके काम के हैं, तो वो 3 4 अकाउंट रख रखे हैं। तो वो शुक्र है उनके पास अकाउंट में ज्यादा पैसे थे भी नहीं, तो उनका इतना नुकसान नहीं हुआ है। तो उनके उन्होंने फिर बताया कि यार ऐसे ऐसे, मेरे को बताया कि यार अरुण भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैंने कहा कि भाई भैया जी आपके साथ तो फ्रॉड हो गया है ये। तो फिर हो गया, चलो कंप्लेंट कहाँ चलते हैं, कंप्लेंट लिखाया है हम। लेकिन इन पैसों का आना नामुमकिन सा है, क्योंकि ये पैसे मुश्किल है। ठीक है, बैंक कहता है कि भाई हम आपके पैसे रिफंड करा देंगे, लेकिन जब उन्होंने आपके क्या नाम है बैंक
सर्वर को हैक हैक कर लिया है आपके, तो अब उनका जब पता लगेगा ही नहीं तो वो पैसे वापस कैसे होंगे? तो मुझे नहीं लगता देखो पैसे वापस होंगे। तो वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपकी जो जमा पूंजी है, आपने जो सेविंग करी है, उसने किस तरीके से करी है वो आपको पता है। आपने कैसे कितनी अपनी इच्छाओं को मार के उन पैसों को अपने अकाउंट में सेव किए हैं, और उन उन पैसों को कोई चंद मिनटों में अगर कोई ले ले कितना बुरा लगता है। ये शुक्र करो उनके पास दूसरे अकाउंट में जिनके पास उनकी अच्छी खासी वो सेविंग कर रखी है, अगर वो उस अकाउंट को वो पैसे आते और वो ट्रांसफर कर देते तो उनके कितना नुकसान हो जाता। चलो ठीक है, इतना तो उन्होंने 5,000 तो उनको इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पाँच पाँच रुपए हो या 5,000 हो या 5 लाख हो, भाई मेहनत कमाई होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो कहते ठीक है अब मिलेंगे तो ठीक है, कंप्लेंट करा दी है, नहीं मिलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप सोचो कि अगर उनके जो जिनमें लाखों रुपए हैं उनसे ज्यादा, तो वो कितनी हालत खराब हो जाती। तो हर किसी के पास 2-3 अकाउंट होते नहीं है, और ये बंदे उसी के पास करते हैं जिनको उनको पता है कि अच्छा खासा काम धंधा कर रहा है, अच्छा खासा क्या नाम है बिजनेस कर रहा है या नौकरी में है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास ज्यादातर करते हैं, क्योंकि उनको पता है यंग जनरेशन के पास इतना बैंक बैलेंस होगा नहीं, इसलिए उनके पास नहीं करते हैं ये। और जिनके पास जो सीनियर सिटीजन है या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, उनको पता है कि हाँ भाई ये जवान लड़का है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो बैंक बैलेंस अच्छा है, तो ये उनके पास करते हैं। जो थोड़ा बहुत इन ऑनलाइन के बारे में कम जानते हैं उनके पास ज्यादा करते हैं ये, और वहां से इनके पास 90% चांस होता है उनके पास वापस यानी कि पैसा निकालने का, तो ऐसे निकालते हैं वो। क्योंकि मेरे साथ भी देखो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, हालांकि ऐसे मेरे पास वो आते रहते हैं कि हाँ यू वॉन, आपने 1,500 रुपए जीते हैं, 500 जीते हैं, आप इस कार्ड को स्क्रैच करिए। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ, अपन कोई अगर अपन कोई भी पैसे जीतते हैं तो अपने सीधा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ना। तो एक बार मैंने वैसे नॉर्मली ट्राई करके देखा, उसको मैंने स्क्रैच किया, उसमें मेरे को लिखा है कि 599 रुपए आप जीते हो। तो उस पर आगे लिखा है कि आप इसको ओके करो, मैंने उसको ओके कर दिया। ओके के बाद में ओके लिखा आता है कि आप है ना इसको क्या नाम है वो ओके के बाद में डन करो या कुछ भी जो प्रोसेसर आ रहा था मैंने पूरा कर दिया। उसके बाद कहता है वो अपने वो यूपीआई के पिन मांग रहा है वो। तो जब पैसा अपन डालेंगे किसी के पास जब तो अपन यूपीआई पिन करेंगे, जब हमारे पास पैसा आता है तो अपन यूपीआई पिन का मतलब ही नहीं करने का। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि आपके पास जब पैसा क्रेडिट होएगा तो आपको यूपीआई पिन की जरूरत नहीं है डालने की, आपके पास क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन यूपीआई पिन अगर आप गलती डाल देते हो वो तो आपका डेबिट होएगा वो, यानी आप किसी के पास पैसा भेज रहे हो और वो पैसा नहीं आता दोस्तों। ऐसा ही देखो ये को चलो ये तो ऑनलाइन फ्रॉड है, लेकिन ऑनलाइन पहले जब ये तो चलो आजकल ऑनलाइन हो गया, लेकिन आज से 7-8 साल पहले की बात है जब भी ऐसे फ्रॉड हुआ करते थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जो अपने केबीसी प्रोग्राम आता है इसके माध्यम से ही किसी पहले इसके भी क्या नाम है बहुत फ्रॉड करते थे लोग बाग। तो मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ हेलो कौन, अरुण जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, कि मुबारक हो आपके नंबर पे, हम केबीसी से बोल रहे हैं, और आपके इन नंबरों को क्या नाम है लकी ड्रॉ में निकाला है, आपके निकले हैं, और इन नंबरों पे आपको क्या नाम है 35 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। तो उस समय हम इतने बड़े नहीं थे, तो ठीक है, नॉलेज भी इतनी नहीं थी, तो हमने खुश हो गए। तो भाई ठीक है, मैं 35 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, मम्मी को बताया, मम्मी ने कहता मम्मी को इतना अभी मम्मी को नॉलेज नहीं थी इतनी, तो मम्मी को बताया, भाई तो मेरा बहुत छोटा था उस समय, तो भाई मैं ही बड़ा था तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। तो हमने कहा कि ठीक है, जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इन्हें एक काम करिए, आपके 35 लाख रुपए बहुत मुबारक हो जो आप जीत गए हो। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, हम आपको आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं बैंक नंबर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उस नंबर में आप जाके 1 लाख रुपए जमा करा दीजिए। अब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा कि 1 लाख रुपए, कहते थे 35 लाख रुपए आ रहे तो 1 लाख रुपए जमा करा देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है भाई। अब फिर मैंने लेकिन फिर पापा से बात करी, पापा ड्यूटी पे थे, तो पापा से बोली, पापा ने कहा कि अरे वो पागल हो, क्या कर रहे हो? पापा को नॉलेज थी, कहते ऐसा आज कोई किसी को पैसे दिए हैं क्या तो तुमको देंगे? 35-35 लाख रुपए आपको पता है कोई ऐसे देता है क्या नंबरों पे? किसी के पास मत डाल देना पैसे वैसे, और अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी को मत बताना। अगर तेरे अकाउंट में तुम्हारे 5-10 हज़ार रुपए होंगे वो भी निकाल लेंगे वो। तो पापा ने फोन करके डांटा और समझाया कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है। उनके बाद देखो उनकी हिम्मत है, उनके फिर कॉल आ रहे हैं, फिर हमने कहा कि नहीं भैया हमारे पास तो लाख रुपए नहीं है। तो क्या कहते हैं लाख नहीं तो आप 80 से डाल दो, 80 से 50 पे आ गए, 50 से 20 पे आ गए, करते करते दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे 1 लाख रुपए मांगने वाला कहता है अच्छा ठीक है आपके पास अगर नहीं है तो आप एक काम करो, आप है ना 1,000 रुपए डाल दो, यानी कि 1 लाख रुपए डालने वाला 1,000 रुपए डाल दो आपके इस अकाउंट में, आपको 35 लाख आपके हाथ में आ जाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, आप अगर आप 35 लाख दे ही रहे हो ना, एक काम करो उसमें से है ना 34 लाख आप ले लो और 1 लाख मेरे को दे दो, हम तो 1 लाख में खुश हो जाएंगे। तब भी दोस्तों उसने फोन रख ही दिया।
तो ये फ्रॉड है। ये तो बहुत पुरानी बात बताई थी मैंने आपको, फ्रॉड है। लेकिन जो मैंने अभी बताई थी वो यूपीआई वाली, वो लेटेस्ट है, अभी आज की ही बात है, वो प्रेजेंट की बात है। क्योंकि अब वो जो मैंने अभी बताई थी वो 8 साल पहले वो अब नहीं चलती है, आजकल चल रही है। ये स्कैम चल रहा है, ऑनलाइन वाला स्कैम चल रहा है। आपके पास व्हाट्सएप पे या तो स्क्रैच कार्ड भेज देंगे, उसमें आपको 1500 500 कुछ भी है, तो आप में वो स्क्रैच करोगे, आप जैसे जैसे उसको आप यूपीआई डालोगे तो उनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। या फिर आप वैसे कोई ने पैसे डाल दिया, आपने देखे भी होंगे, और भी काफी वीडियो आती रहती है इनके ऊपर, आपने भी ध्यान दिया होगा कि भाई के नाम है किसी ने ऐसे ऐसे पैसे डाल के, क्योंकि स्कैम है ये। और इसमें इनकी पूरी टीम होती है, और पूरी टीम होती है वो पूरा सबका छानबीन करते हैं, तो कि भाई कौन बंदा कैसा है, कौन बंदा कैसा नहीं है, किसके पास बैंक बैंक अच्छा है, तो उसी के पास ये चीजें करते हैं। और वो इस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे कि आपका दिल पिघल जाएगा कि यार हम किसी के गरीब के पैसे क्यों रखे। हालांकि गरीब नहीं होते, वो फ्रॉड होते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो में सिर्फ एक ही समझाने की बात है कि दोस्तों, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। पैसा, ये दुनिया कहती है ना पैसा हाथ का मैल है, हाथ का मैल नहीं होता है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाके पैसा कमाया जाता है। और सेव उसमें उसमें पूरा घर का खर्चा निकाल के फिर सेविंग करना, और सालों की जमा पूंजी को आप एक सेकंड में किसी के पास ऐसे भेज दोगे तो कितना दुख होएगा। तो इसकी उदाहरण, अपने पैसे की सेफ्टी आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, और ये कोई पुलिस वुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप, सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ी सी लालच के चक्कर में आप उसमें ये हो जाते हो कि कोई ये कहेगा कि आपको इतने जीत जाओगे और आप इस पे इतने कर दो, तो सब फ्रॉड है। तो आप, और किसी, और अगर आप गलती से अगर होता भी है ना ये, कि आप लोग ये कहो कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है तो इस नंबर डाल दो, तो आप कहोगे ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आप है ना, मेरे पास ऑनलाइन में चलाना आता नहीं है, मेरे पास छोटा मोबाइल है, तो आप एक काम करिए, ये पैसे आप है ना, मैं आपको या तो ईमेल से डलवा देता हूँ, या फिर आप मुझसे कैश ले जाइए आके, या मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप कहाँ पे हो, कौन से हॉस्पिटल में हो, कहाँ पे क्या हो, तो मुझसे कैश ले लीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट आपको नहीं करना है, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर कोई, हो सकता है कि देखो गलती, गलत इंसान है, गलती भी हो सकती है, किसी ने 1% मान लो कोई गलती हो भी जाए, तो आप ये बोलो किसी के पैसे अपन गलती से भी नहीं रखने चाहिए किसी के पैसे। तो आप ये उनको बोलो ठीक है, मैं आपके जहाँ पे हो ना, मैं आपके पास आ जाता हूँ, और ऑनलाइन ऑनलाइन की जगह मैं आपको कैश दे देता हूँ। अगर आप अपने शहर से या दूर हो, तो मैं आपको ई मित्र के माध्यम से आपके वहां पे उस अकाउंट में करा देता हूँ। क्योंकि ई मित्र वाला करेगा तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि वो ई मित्र वाला करेगा तो अपने को बहुत सेफ्टी से करते हैं वो तो उनको सब कुछ पता होता है कि भाई कैसे क्या करना होता है। लेकिन आप अपने उससे मत करना। तो ठीक है दोस्तों, अपने पैसे की सुरक्षा करो, अपने हाथ में है। और अपने जो जो भी अपने मिलने वाले हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये स्कैम बहुत आजकल चल रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। हालांकि मैं सुन तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन आज प्रेजेंट में मेरे हमारे साथ में किसी के साथ हुआ है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करी है कि ये वीडियो आप देखिए, और अपने आसपास जितने भी अपने मिलने वाले हैं, अपने जो कोई भी बेटा है बेटी है, अगर कोई उनका बैंक बैलेंस अच्छा है तो इन चीजों से बचे। और अगर आपको पता है इन चीजों के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको ये चीजें बताइए आप भी, जिससे कि वो अपने पैसों की सुरक्षा खुद खुद कर सके। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।